हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन सरल समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें कुछ पार्ट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, उन पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, 2y प्लस 5/2। Rajesh Saini Sardavpur. फर्स्ट पार्ट है 2y प्लस 5/2 इक्वल 37 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो वेरिएबल है y है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है और उसमें फिर हमने 5/2 ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन के जो दोनों साइड्स हैं वहाँ से 5/2 पहले सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो दोनों पक्षों से 5/2 5/2 घटाने पर, यहाँ पर हम एक और तरीका इसमें कर सकते हैं। चलिए पहले इसी को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं 2y प्लस 5/2 माइनस 5/2 इक्वल 37 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5/2। 5/2 माइनस 5/2 ये तो ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ बचेंगे 2y इक्वल 37 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 32/2। यहाँ हमें मिले 16, तो 2y इक्वल 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि y में 2 की मल्टीप्लाइड है तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर यहाँ मिलेंगे हमें 2y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 16/2। 2 से 2 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे y इक्वल 16/2 8। तो y इक्वल हमें यहाँ पर 8 मिल जाते हैं आंसर। अब हम बार बार ये करते हैं कि दोनों पक्षों में से 5/2 या जो भी संख्या है वो घटाने पर या जोड़ने पर, उसकी बजाय हम इसको यहाँ पर मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड। 2y प्लस 5/2 इक्वल 37 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5/2 को हम राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में इसको जो है हम स्थानापन्न कर देंगे, ट्रांसफॉर्म इसको यहाँ पर हम कर देंगे। तो 5/2 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने पर स्थानापन्न कर ट्रांसपोज करने पर, तो 2y इक्वल हो जाएंगे 37/2। यहाँ पर जब हम किसी संख्या को दूसरी साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ जा करके, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर प्लस है 5/2 तो इस साइड में आकर के ये हो जाएंगे माइनस के 5/2। तो हमें मिलते हैं 2y इक्वल, ये भी हमने सब्ट्रैक्ट किए थे, 32/2 हमें यहाँ पर मिले थे मीन्स 16। तो अब हमें मिले 2y इक्वल 16। यहाँ पर y में मल्टीप्लाइड है 2, तो इसको हम सीधे सीधे दूसरी साइड में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर प्लस था तो उधर जाकर के माइनस हुआ था, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड में जब इसको लेकर करके जाएंगे तो वहाँ वो डिवाइड में आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 2, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड में जाकर के, और अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड में जाकर के वो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमें यहाँ पर 8 मिल जाते हैं। तो चाहे तो हम
क्वेश्चंस को इस मेथड से भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सारे अगले सभी क्वेश्चंस यही मेथड यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट। बी पार्ट है 5t + 28 इक्वल हैं 10। तो 5t में 28 हमारे एडिड है, तो मीन्स इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आकर के ये माइनस में हो जाएंगे। तो 28 का दाएं पक्ष में स्थानापन्न करने पर, ट्रांसपोज करने पर, तो ये मिलेंगे 5t = 10 - 28 मीन्स माइनस के, चूँकि 10 है प्लस के और 28 है माइनस के, तो ये हमें मिलेंगे माइनस के 40। तो 5t हमें मिले यहाँ पर -40। अब t में मल्टीप्लाई है 5, तो जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, मीन्स t = -14 / 5। ये हमें बी पार्ट का आंसर यहाँ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट। a / 5 + 3 = 2। यहाँ पर 3 हमारे एडिड हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे इसको, यहाँ प्लस के हैं तो इधर आकर के ये माइनस के हो जाएंगे। तो a/5 = 2 - 3, तो 2 - 3 -1 होते हैं, तो a/5 हमें मिलते हैं -1। अब हम देखते हैं a में 5 का भाग है, तो यानी कि उधर जाकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे a -1 × 5, डिवाइड है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई, तो a = 5 × 5 -5 हमें आंसर यहाँ मिल जाता है। सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है डी पार्ट। q/4 + 7 = 5। यहाँ पर 7 एडिड हैं, प्लस में हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो +7 का स्थानापन्न करने पर ये मिलेंगे q/4 = 5, प्लस के 7 है तो माइनस के 7 हो जाएंगे, -2। तो q/4 = -2। अब q में 4 का भाग है, q is divided by 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, इधर जाएंगे तो -2 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमें मिलेंगे q = -2 × 4 मीन्स -8, तो q हमें मिले यहाँ पर -8 आंसर। फिर ई पार्ट। ई पार्ट है 5x/2 = 10। यहाँ पर हम देखते हैं x जो है 5 से मल्टीप्लाइड भी है और 2 से डिवाइड भी है। तो जब हम इन नंबर्स का ट्रांसपोज करेंगे, उधर दूसरी तरफ इनको लेकर के जाएंगे, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाइड में है वो डिवाइड में आ जाएगा। कैसे? x = 10, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है तो इधर आकर के ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के ये डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4, तो x = हमें मिलते हैं 4 आंसर। एफ पार्ट इसका 5x/2 = 25/4। फिर यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा से x में 5 मल्टीप्लाई है और 2 डिवाइड है, तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा। x = 25/4, ये 5 हमारे यहाँ आ गए और 2 हमारे ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में चले गए। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो x हमें मिले 5 × 1 = 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1 = 2। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा
एफ पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जी पार्ट, 7m प्लस 19/2 इक्वल 30। तो अब हम 19/2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। 19/2 को दाएं पक्ष में स्थानांतरित या स्थानापन्न करने पर, ट्रांसपोज करने पर तो ये हो जाएंगे 7m इक्वल 13 और प्लस 19/2 हैं तो इधर आकर के ये माइनस के 19/2 हो जाएंगे। तो 7m बराबर हो जाएंगे 13 2 ज़ा 26 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हमें मिले 7/2। 7m इक्वल 7/2। अब 7 मल्टीप्लाइड है 5 में तो इधर आकर के ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो m इज इक्वल टू हमें मिलते हैं 7/2। जब डिवाइड में आएंगे तो जो इधर संख्या डिवाइड में है उसके साथ में मल्टीप्लाई होना है इनको 7। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 जाएंगे यानी कि 1/2। m इज इक्वल टू हमें मिले 1/2। यह आंसर हमें जी पार्ट का मिला। फिर नेक्स्ट है एच पार्ट। 6z प्लस 10 इक्वल है -2। तो 10 को हम ट्रांसपोज करेंगे दाएं पक्ष में स्थानांतरित करने पर, तो ये हो जाएंगे 6z -2 पहले से ही हैं और 10 प्लस के इधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 10 हो गए तो माइनस के 12 हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। 6z इक्वल -12। अब z में 6 की मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के ये डिवाइड में आ जाना है इनको। तो z इक्वल -12 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो z इक्वल हुए -2। आंसर। आई पार्ट इसमें 3l डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2/3। फिर वही करना है हमें, l में मल्टीप्लाई 3 का है और 2 का डिवाइड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वज्र गुणा से, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वज्र गुणा करने पर l हमारे यहीं रहने हैं, बाकी 2 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 3 नीचे 3 के साथ। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो l इज इक्वल टू हमें मिले 4/9। आंसर। फिर नेक्स्ट है इसमें जे पार्ट। 2b/3 -5 इक्वल 3। तो 5 का को स्थानांतरित करने पर, कहाँ स्थानांतरित करेंगे? राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो ये मिलेंगे 2b/3 इक्वल 3 और ये माइनस में है 5 तो इधर आकर के हो जाएंगे प्लस में। मीन्स 2b/3 इक्वल 3 + 5 8। अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, चूँकि इसके नीचे हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं तो वज्र गुणा से, वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो हमें मिलेंगे यहाँ पर b रहेंगे, बाकी 3 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 × 3 और 2 डिवाइड में आ जाएंगे 1 के साथ में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 1 × 1/1 तो b इज इक्वल टू हमें मिले 12। ये आंसर हमें मिला जे पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने यहाँ पर सभी पार्ट आज कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंच जाएं। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।